So hello everyone, myself Shahim Lone and today we will discuss classification of elements and periodicity। तो कल हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी की बेसिक बातें कि फार्मूला पीरियोडिक टेबल का क्या होता है, एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है। तो ये हमने बातें की थी कुछ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन उनका एटॉमिक नंबर, नोबल गैसेस का मैंने बोला था याद रखने के लिए, जो कि आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के अंदर मैंने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एनर्जी सीक्वेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो भी मैंने कहा था। तो आज जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है तो ये अलग अलग चैप्टर्स के अंदर दिया हुआ है, अलग अलग यूनिट्स के अंदर दिया हुआ है। एस ब्लॉक के अंदर एस ब्लॉक वाला, डी ब्लॉक के अंदर डी ब्लॉक वाला, ए ब्लॉक के अंदर तो डी एंड ए ब्लॉक के अंदर डी और ए ब्लॉक वाला। तो मैं इसी के अंदर आपको पूरा एस ब्लॉक का भी, पी ब्लॉक का भी, डी ब्लॉक का भी और ए ब्लॉक का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखा दूंगा और कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। देखना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। एस ब्लॉक से हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आज का हमारा टॉपिक ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे आज, इसमें आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है कि इसमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। तो एस ब्लॉक में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पीरियड नंबर 2 से। कहाँ से? लिथियम ना की रब से फरियाद। यहाँ पर पीरियड नंबर, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर आपके पास 3 है, ये पीरियड नंबर 4 है, ये पीरियड नंबर 5, 6, ये 7। मैंने हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा? मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, अगर देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप उसकी देखो तो वो 1s1 तो है, होता तो एस ब्लॉक के अंदर ही है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो है वो पी ब्लॉक से रिलेट कर जाती हैं। तो हम यहाँ पर उन्हीं को लिखेंगे जो पूरी तरीके से एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। सो डेट्स वाई मैंने पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट किया पीरियड नंबर 7 तक। तो जब भी आप सेकंड पीरियड के लिए मैंने आपको एनर्जी सीक्वेंस सिखाया हुआ है, पहले का एस होता था, दूसरे के लिए एस पी होता था। तो इसके लिए एस पी भी होता है, देखो पी भी होगा। ये जो मैंने एनर्जी सीक्वेंस आपको सिखाया हुआ है ना, एनर्जी सीक्वेंस बताता है कि पहले, जैसे मैंने सीक्वेंस वाइज आपको बताया, पहले एस फिर एस पी। अगर एस पी आया तो पहले एस भरेगा फिर पी ऑर्बिटल भरेगा, पहले पी ऑर्बिटल नहीं भरेगा, पहले एस ऑर्बिटल भरेगा फिर पी ऑर्बिटल भरेगा। लेकिन ये तो एस ब्लॉक है तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल भरेगा ही नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर पी लिखने की। तो पी लिखने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सिर्फ एस लिखेंगे, सिर्फ एस वाला लिखेंगे सभी में। देखो सीखना, अच्छे से सीखना। सेकंड पीरियड है तो 2s, थर्ड पीरियड है तो पहले थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, पहले प्रीवियस इनर्ट गैस लिखनी होती है। पीरियड नंबर 2 अगर है तो पीरियड नंबर 2 अगर है तो इनर्ट गैस मुझे पीरियड नंबर 1 की लिखनी पड़ेगी, यानी हीलियम। यहाँ पर भी तीसरा है तो दूसरे वाले नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये लिखना पड़ेगा। अब इनका एटॉमिक नंबर मैंने आपको पहले ही बोला था याद करने के लिए, तो अगर नहीं किया हुआ है तो पिछला लेक्चर आप देख लो पहले। क्यों मैंने बोला कि अगर पीरियड नंबर 2 है तो पहले वाली आप नोबल गैस को आपको भरना पड़ेगा। देखो हीलियम सेकंड पीरियड से, हीलियम जो है वो फर्स्ट पीरियड में आता है, फर्स्ट पीरियड, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 आता है। तो जब ये भरेगा, जब अगला इलेक्ट्रॉन में भरूंगा ना, वो अल्कली के अंदर भरूंगा, वो एस के अंदर में भरूंगा, तो वो जाहिर सी बात है वो अल्कली के अंदर भरेगा, तो वो लिथियम आ जाएगा। फिर देखो, फिर एस के अंदर भरूंगा ना मैं, जैसे एस लिख लो पहले, इसमें भी, इसमें भी, इसमें
सेकंड पीरियड है तो 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। तो जो भी आप पीरियड लिखो ना, जो भी पीरियड आप लिखो उसके पहले वाली इनर्ट गैस, प्रीवियस इनर्ट गैस आपको लिखनी पड़ेगी, उसके बाद इसमें भरो। तो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। क्यों? क्योंकि मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ। तो नियॉन आएगा, हीलियम 2 नियॉन 10, फिर ये 11, ये 18, ये 36, ये 54, ये 86। ये मैंने बोला था याद करने के लिए, 86, फिर अगला 87 फ्रांशियम के अंदर चला जाएगा। तो यही, इसमें कोई भी आपके पास ये जो एस ब्लॉक है, इसमें आपके पास कोई भी ये जो है एक्सेप्शन नहीं है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम यहीं से देखेंगे। देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इसे लिखा आ रहा हूँ। तो इनर्ट गैस आपको लिखनी पड़ेगी, आयन मैंने इनर्ट गैस लिखी, प्रीवियस वाली पीआर, प्रीवियस इनर्ट गैस, और NS आपको देखने को मिलेगा 1 से 2। अब अभी तो आपने सिर्फ 1 देखा, 2 वाला आप देखोगे अल्कलाइन के अंदर। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो अब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल से स्टार्ट करेंगे। अब हम वो लिखते हैं, तो इसको आप पॉज करो, नोट करो। इसमें हमारे पास कोई भी ये जो है एक्सेप्शन नहीं है, तो इसमें कोई भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो आपको सीधे लिखना है जैसे मैंने आपको सिखाया है, सीक्वेंस वाइज चलना ईजी हो जाएगा। अब आता है हमारे पास, ये तो हुआ अल्कली मेटल का। अब मैं लिखाता हूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल का। देखना वहां पर भी ऐसे ही सेम फॉलो होगा। ये 5 है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। ये आ गया। अब इसमें भी आपको जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है ना, तो मैंने क्या बोला, सेकंड पीरियड अगर है तो फर्स्ट पीरियड वाली इनर्ट गैस लिखो, तो हीलियम ही आती है, लिखते चले जाओ हीलियम। यहाँ पर नियॉन, थर्ड पीरियड है तो सेकंड पीरियड वाली आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, फिर ये आपका रेडॉन आ गया। तो फिर ये आपका क्या आ गया, रेडॉन आ गया। अब सेकंड पीरियड का है ना, तो सेकंड पीरियड में हमारे पास S और P होता है। तो मैंने बोला कि ये S ब्लॉक एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन किस में घुसेगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास S ऑर्बिटल के अंदर घुसना चाहिए, N-1D के अंदर नहीं घुसेगा, Np के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं घुसेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास S ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो P के अंदर तो घुसेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको एनर्जी सीक्वेंस में बताया कि SP है तो पहले S भरेगा फिर P भरेगा। तो यहाँ पर S भले ही फुली फिल हो जाए, लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन P में बढ़ गया तो वो फिर P ऑर्बिटल कहलाएगा। ये देखना यहाँ पर है, तभी मैं सिर्फ S लिख रहा हूँ। टू एस, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हुआ। एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं S में भरता हूँ ना, तो वो अल्कली मेटल हो जाएगा, तो मुझे 2 भरने पड़ेंगे। तो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, ये आपका। देखो तो अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले में क्या था, इन वही प्रीवियस इनर्ट गैस पहले आपको लिखनी है, फिर NS 1 से 2, इसमें अल्कली भी आ जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल भी आ जाएगा। तभी ये S ब्लॉक के लिए मैंने आपको क्या बताया, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है। तो ये इजी हो गया। तो अब हम इसके बाद जो है वो स्टार्ट करेंगे P ब्लॉक के लिए। तो चलो P ब्लॉक लिखते हैं। तो जो हमारे पास P ब्लॉक है ना, इसमें कई सारी फैमिलीज़ हैं। जैसे स्टार्ट कहाँ से होता है, 13 से 18 तक होता है हमारे पास P ब्लॉक। 6 हमारे पास इसमें ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप्स आते हैं ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 ग्रुप्स होते हैं P ब्लॉक के अंदर। कितने ग्रुप्स होते हैं, 6 ग्रुप्स होते हैं P ब्लॉक के अंदर।
तो कहाँ किस वाली फैमिली से स्टार्ट होता है? बोरॉन फैमिली से स्टार्ट होता है। तो मैं पहले आपको बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिखाता हूँ, फिर आपको खुद ही बाकी के समझ में आएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालना है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये हो गया हमारे पास पी ब्लॉक में 13th ग्रुप से हम बोरॉन फैमिली के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7वां जो पीरियड है ये हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये जो है ये सिंथेटिक होते हैं, ये बाद में डिस्कवर किए गए। तो यहाँ तक जो है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, और सवाल भी जो है यहीं तक आता है। तो देखना मैं कैसे लिखता हूँ। तो सेकंड पीरियड अगर है तो फर्स्ट पीरियड वाली इनर्ट गैस आपको पहले लिखनी है, वो आपको पता ही है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन। आ गया इतना। सेकंड पीरियड के लिए एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है? एस और पी। मैंने यहाँ पर पी इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पी में जाएगा ना, जब इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा डेट्स वाई वो कहलाएगा पी ब्लॉक। तो इलेक्ट्रॉन का पी में होना ज़रूरी है क्या? मैं आपको वो पॉइंट भी लिखाऊंगा। पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉन मस्ट प्रेजेंट इन एनपी सबशेल, होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर भी sp, यहाँ पर भी sp, यहाँ पर भी sp, यहाँ पर भी sp। 2 10 या 18 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया, 54। तो s और p हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉन आपको भरना पड़ेगा, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेकंड पीरियड है ना, तो 2s 2p, थर्ड है 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s और 6p। ये हो गया आपका एनर्जी सीक्वेंस, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। एनर्जी सीक्वेंस से अगर आप चलोगे और मैंने जैसे पढ़ाया हुआ है ना, तो आप ये आसानी से निकाल पाओगे। पहला लेक्चर आपके लिए मस्ट है देखना। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर आए हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आप पहला वाला लेक्चर जो मैंने 1 पढ़ाया हुआ है वो आप अच्छे से देखना आपको ये जो है इतना ईजी लगेगा, कोई भी टफ नहीं लगेगा। और इसमें भी ये जो पी ब्लॉक है इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, तो जो कि आपके लिए अच्छी बात है। देखना अब, तो पहले एस तो भरेगा, यहाँ पर भी एस भरेंगे दो सब में, फिर पी के अंदर क्योंकि मैं ग्रुप में जा रहा हूँ तो 2p1 3p1 4p1 5p1 6p1, तो ये आपका हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ये 13th ग्रुप के लिए है, 13th, ये याद रखना, इसको लिख लेना ऊपर, 13th ग्रुप, 13th ग्रुप के लिए है बोरॉन फैमिली, ये बोरॉन वाली फैमिली के लिए है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अभी मैं आपको बाकी के लिए भी दिखाता हूँ आपको कैसे लिखना है। तो आपको आ ही गया होगा समझ, इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करो, नोट करो, मैं मिटा रहा हूँ इसको। सेम आपको ऐसे ही चलना है। देखो 13 था ना, 13 के लिए मैंने आपको दिखाया, अब 14 आ रहा है, 14 15 16 17 18, 18th ग्रुप। तो अब आप आगे बढ़ रहे हो, तो देखो इसमें Np2 होगा, इसमें Np3 होगा, इसमें Np4 होगा, इसमें Np5 होगा, इसमें Np6 होगा। ये मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि जो मैंने आपको पिछला दिखाया ना बोरॉन फैमिली के लिए सेम है,
वहाँ पे हमने P1 भरा, यहाँ पर आपको P2 एक्स्ट्रा, मतलब वहाँ पर P1 था, यहाँ पर P2 है, बाकी आपको सेम फिल करना है, पूरा सेम है वैसा ही। तो इसमें आपको पता ही है 14th के अंदर हमारे पास कार्बन फैमिली आती है, आपको पता ही होगा इसमें कार्बन फैमिली आती है। सेकंड पीरियड से ही स्टार्ट होता है, देखो, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ना पी ऐसे सबके बीच, देखो ओ एस से टी पू। तो देखो ये मैंने आपको कल ही पीरियोडिक टेबल जब मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था, तो पहले आप, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले वो अटेंड करो आप। फिर ये फ्लोरीन वाला, फिर कल बार आई आंटी, यहाँ से बस सेम ही आपको ऐसे ही फिल करना है। ये वही है पीरियड नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो ऐसे ही है आपको NP2, NP3, NP4, NP5, NP6। पीरियड नंबर दूसरा है तो 2P2, पीरियड नंबर तीसरा है तो 3P2, फोर्थ है तो 4P2, तो ऐसे ही आपको भरना है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसी के बेसिस पे आपको देखना मैं कैसे लिखता हूँ। हाँ, पॉज करना, नोट कर लेना उसको जो मैंने लिखा है ये अभी। देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। NH2 तो बड़ा ही होता है, NH2 NP 1 से लेकर के 6 तक होगा। ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये किसका होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन P ब्लॉक के लिए। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिखा है, पॉज करो, नोट करो इसको। अब D ब्लॉक के लिए हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे D ब्लॉक के लिए। तो कहाँ से D ब्लॉक स्टार्ट होता है आपको पता ही है, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़। तो इसमें कहाँ से, देखो एक तो हमारे पास आता है स्कैंडियम से जिंक तक, अगला आता है यट्रियम से कैडमियम तक, अगला आता है आपका लैंथेनम मर्क्यूरी। तो 3D सीरीज़ होती है, देखो ये 3D सीरीज़ है, ये 4D आ गई 4D सीरीज़, ये आपकी 5D सीरीज़। तो 3D सीरीज़ आपको पता है N-1D होता है, मतलब एक निकला हुआ है तब जाकर के ये 3 बना है, मतलब पीरियड ये हमारे पास चौथा होगा, ये पीरियड 5वें में, ये पीरियड 6वां होगा। आपको समझ में आ गया होगा। स्कैंडियम 21 से लेकर के 30 10 एलिमेंट आते हैं, ये 39 से आपका 48 तक, ये आपका लैंथेनम 57, फिर ये 72, सीधे 72, फिर ये 80। तो यहाँ से यहाँ पे जो 57 से 72 पे जंप आया हुआ है, तो यहाँ पर 58 से जो 71 तक एलिमेंट्स आते हैं F ब्लॉक के, लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं, लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो 14 वो आ जाते हैं, तभी डायरेक्ट जंप यहाँ पे आता है। तो ये आपका, ये भी आप नोट करो तो आपको समझ में आएगा कैसे खेल चल रहा है।
तो इसको पॉज करो, नोट करो। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 3D सीरीज़ से ही, क्योंकि 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ 3 ही सीरीज़ है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं 3D सीरीज़ से। तो याद रखना इनका पीरियड 4 होगा, ये आप याद रखना, पीरियड नंबर 4। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये आ जाएगा। 21 से लेकर के ये 30 तक आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही लिखाया है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, शक्ति, वक्र, मन, फी, को, नी, कु, जन, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। तो पीरियड नंबर इसका 4 होता है। तो 4 पीरियड के लिए एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है? पहले के लिए एस, दूसरे के लिए एस पी, तीसरे के लिए भी एस पी, चौथे के लिए एस डी पी, एस डी पी सिक्वेंस आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें सीक्वेंस क्या आ जाएगा, एनर्जी सीक्वेंस, एनर्जी सीक्वेंस एस डी पी। लेकिन आप ये आप यहाँ पे ध्यान रखना पूरा, जो पी है, पी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेगा ही नहीं, पहले एस के अंदर भरेगा फिर डी, क्योंकि हम डी ब्लॉक की बात करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल के अंदर घुसना चाहिए। अगर डी पूरा फिल हो गया, पी भी भरना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो तो फिर पी ब्लॉक हुआ। तो यहाँ पर पी ब्लॉक की हमको रिक्वायरमेंट पी सबशेल की नहीं है, तो हम एस डी सिर्फ लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। और पीरियड नंबर 4 है, तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो तो मैंने क्या बोला था, प्रीवियस इनर्ट गैस लिखनी होती है। तो चौथा पीरियड है, तो तीसरे पीरियड वाली इनर्ट गैस लिखनी पड़ेगी आपको। कौन सी है? फर्स्ट पीरियड की हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो आर्गन लिखो सब में, आर्गन। आपको पता ही 18 है, एटॉमिक नंबर 18 है, आपको पता ही है 18। तो एनर्जी सीक्वेंस मैंने आपको दिखाया कि आपको क्या 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 लिखना है। लिख लिया मैंने एनर्जी सीक्वेंस, देखो कितना आसानी से। फोर्थ पीरियड है 4s और n-1d 3d, 4s 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 3d। देखो कितना इजी हो रहा है हमारे लिए। एनर्जी सीक्वेंस हमने याद रखा है और इसका हमने याद रखा है। प्रीवियस इनर्ट गैस मैंने आपको पहले बताया था पिछले वाले लेक्चर पे। देखो कितना इजी हो रहा है अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास लिखना। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो इसके लिए आप याद रखो जो मैं आपको लिखाऊंगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं स्टार बना करके लिख रहा हूँ। इसमें डी जो है D4 नहीं होता, D9 नहीं होता, और D5 D10 रिपीट करते हैं, ये याद रखना, रिपीट्स। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये ब्रह्मास्त्र पॉइंट है। ये अगर आपको याद रहेगा पॉइंट, आपको इसमें कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं। देखना मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको पॉज करो, नोट करो, क्योंकि मेरे लिए जगह यहाँ पर नहीं बच रही है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो आप इसको लिखो, देखना मैं यही सेम सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो करूँगा। मैं यहाँ पर ऐसे करके लिखता हूँ। देखो यहाँ पर 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। देखो अब D4 नहीं होता, मैंने क्या बोला, यहाँ पर D4 नहीं होता। अगर D4 नहीं होता तो मतलब मैं D4 नहीं लिख पाऊंगा, तो D5 आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर D5 ले जा रहा हूँ, 4 ना लिख करके D5 ले जा रहा हूँ,
तो यहाँ पर 2 ना होकर के ये 1 कम हो जाएगा D5, और मैंने आपको बोला है कि D5 रिपीट भी करता है, तो D5 4s2। अब D6, यहाँ पर भी कोई अब एक्सेप्शन नहीं है। अब मैंने क्या आपको बोला था, D9 नहीं होता, क्या नहीं होता, D9 नहीं होता, तो D10 लिखना पड़ेगा हमको। तो अगर मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जंप मारूंगा तो यहाँ पर एक माइनस करना पड़ेगा ना, तो वही है। फिर D10 रिपीट भी करता है, आपका हो गया। तो देखो क्रोमियम के लिए ये आ गया 1, इसमें भी, तो ये एक्सेप्शंस हो गई। 4s1 जो है ना डी ब्लॉक के अंदर, ये एक्सेप्शनल बात हो गई, तो ये एक्सेप्शन क्रोमियम है। आपका कॉपर के अंदर देखो आ गया, तो ये एक्सेप्शनल बात हो गई। तो देखो इसी पॉइंट से मैंने ये सारे लिख लिए। क्या देखो, नॉर्मल आपको चलना है, D4 नहीं होता, देखो यहाँ पर मैंने D4 लिखा ही नहीं है, D4 नहीं होता, तो मैंने D5 लिखा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जंप मारे तो यहाँ पर एक माइनस होगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बैलेंस हो। फिर मैंने बोला था D5 रिपीट भी करता है, देखो D5 रिपीट भी किया है, और देखो D9 नहीं होता तो मैंने D10 लिख दिया 4s1, और D10 रिपीट भी करता है। तो 3D सीरीज़ के लिए देखो आपने एक सेकंड में आप इसको लिख सकते हो, कितना ईजी है हमारे लिए। तो इसको पॉज करो, नोट करो आप। ये याद रखना 3D सीरीज़ के लिए है ये, 3D सीरीज़, ये 3D सीरीज़ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 4D सीरीज़ की ओर चलते हैं। देखो पीरियड नंबर इसका 4 ही है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, अलोंग द पीरियड हम जा रहे हैं। अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे होते तो पीरियड चेंज हो रहा होता, हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो पीरियड नंबर तो सेम ही रहेगा, पीरियड कहाँ चेंज होगा। अब हम कौन सी सीरीज़ पढ़ने वाले हैं, 3D सीरीज़ पढ़ ली तो 4D सीरीज़। अगर 4D सीरीज़ है, देखो 4D सीरीज़ के बारे में हम अब लिखेंगे। 4D सीरीज़, तो 4D सीरीज n-1D, मतलब पीरियड नंबर कितना होगा, n हमारे पास 5 होगा यहाँ पर, तो ये याद रखना है, पीरियड नंबर 5वां होगा। 5वें के लिए सीक्वेंस क्या होता है, पहले के लिए S, दूसरे के लिए SP, तीसरे के लिए भी SP, चौथे के लिए SDP, 5वें के लिए भी SDP, तो यहाँ पर भी सेम ही सीक्वेंस होगा, SDP सीक्वेंस। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको, हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल के अंदर घुसना चाहिए। तो पहले तो एनर्जी सीक्वेंस क्या बोल रहा है, पहले S भरेगा, फिर D भरेगा, फिर P, तो P को तो बारी ही नहीं आएगी, तो P हम डेट्स वाइज लिखेंगे ही नहीं। देखना आप 4D सीरीज में क्या कौन कौन सा आता है, Y, जर, नभ, मुंह, तक, रू, रे, पढ़, AG, CD। तो कहाँ से, 39 से 48, ये भी 10 आ रहे हैं, 39 से 48। पीरियड नंबर 5वां, पीरियड नंबर 5वां है ना, तो आपको फोर्थ पीरियड वाली इनर्ट गैस पहले यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। कौन सी है फोर्थ पीरियड वाली इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो क्रिप्टन वाला आपको लिखना पड़ेगा, तो लिख देंगे प्रीवियस इनर्ट गैस क्रिप्टन, यहाँ पर भी क्रिप्टन, यहाँ पर भी क्रिप्टन, यहाँ पर भी, सभी में आपको ये लिखना है क्योंकि हम अलोंग द पीरियड चल रहे हैं। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 36। तो प्रीवियस पीरियड वाली इनर्ट गैस आपको पहले लिखनी है। तो सीक्वेंस एसिडी है, तो मैंने आपको बोला P क्यों नहीं आएगा, अब एसिडी हम लिखेंगे सीक्वेंस। इसको हम थोड़ा सा पूरा बराबर लिख लेते हैं।
लिख दिया ना। कौन सा पीरियड है, 5वां पीरियड है, n-1d 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4, यहाँ पर भी 5 और 4। तो एनर्जी सीक्वेंस भी हमने आसानी से लिख लिया। तो अब ये जो हमारे पास 4D सीरीज़ है, इसके लिए भी आपको कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लो। D3 नहीं होता, D6 नहीं होता, D9 ये नहीं होते, ये नहीं होते, D5 और D10 जो है वो रिपीट करते हैं। यहाँ पर रिपीट्स, ये रिपीट करते हैं। देखो होना क्या चाहिए था सीक्वेंस, 5s2 4d1 5s2 4d2 5s2 4d3 5s2 4d4 5s2 5, यहाँ पर 6 7 8 9 और 10, यही होना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था अगर हम वैसे चलें। रूल तो ऐसे ही बोल रहा है कि पहले ऐसे ऐसे होना चाहिए था, लेकिन देखो एक्सेप्शंस क्या करा देती हैं। तो यहाँ पर D3 नहीं होता, देखो D3 नहीं होता, तो इसको आप काट दो, D3 होता ही नहीं है। D3 नहीं होता तो इसको D4 लिखना पड़ेगा, 5s और 4d। तो अगर ये D4 हो गया, 4d4 5s1, लेकिन यहाँ पर रिपीट 5 और 10 करता है, 5 और 10 रिपीट करता है। तो अब देखो इसकी वजह से इसको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि 4d4 रिपीट नहीं करना चाहिए, तो ये भी गया इसके साथ साथ इसने इसको भी ख़राब कर दिया। देखो 5s 4d, D4 है ना, अब इसको क्या कर दो आप, D5 5s1, इसका क्या आ गया, D5 5s1, क्योंकि एक बड़ा है ना तो यहाँ पर एक माइनस होगा। अब 5 और 5, मैंने क्या बोला था, D5 रिपीट कर जाएगा, तो कर गया। D6 भी नहीं होता, तो D6 भी नहीं होगा, 5s 4d। D6 नहीं होगा, लेकिन D7 तो होगा, तो जब मैं इसको D7 लिखूँगा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब D7 देखो, मैंने क्या बोला था, 5 और 10 ही रिपीट करता है, तो D7 जो होगा ये इसकी वजह से इसने इसको भी बिगाड़ दिया। देखो अब D8 7 था ना, इसमें 1 लाएंगे। अब D9 तो होता ही नहीं है, 4d8, देखो यहाँ पर D8 हो गया। अब D9 तो होता ही नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते थे, 5 9 और 1, लेकिन मैंने क्या बोला था, D9 भी नहीं होता, तो यहाँ पर ये और कटेगा, और तो ये क्या बनेगा, 5s 4d, तो ये बनेगा 4d 10 5s 0। कौन, पैलेडियम के अंदर, देखो पैलेडियम के अंदर हमारे पास 5s के अंदर 0 आ रहा है, किसके अंदर, पैलेडियम के अंदर, ये भी याद रखना है, 5s 0 आ रहा है। तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर D9 तो होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये भी कट गया, 5s 4d 4d 10, तो ये 5s 1 हो गया। बाकी अब मैंने ये नहीं बोला था कि ये 2 ही बार रिपीट होगा, मैंने कहीं बोला था कि ये 2 बार रिपीट, 3 बार भी रिपीट हो सकता है,
तो 5D 5S0 4D10 5S1 4D10 5S2 4D10। इसको पॉज करो, नोट करो, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ये ब्रह्मास्त्र पॉइंट है। अगर आपने इसको याद कर लिया ना तो ये आप आसानी से कर पाओगे। तो पूरा का पूरा आप, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये है। तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा लेकिन इजी है। देखो अगर आपने ये याद रखा ना तो आप चुटकी भर में इसको कर सकते हो। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ आ गई? 4D सीरीज़। अब हम चलते हैं 5D सीरीज़ की ओर। तो अब हम बात करते हैं 5D सीरीज़। 5D सीरीज़ की अब हम बात करेंगे। तो 5D सीरीज़ है तो यहाँ पर पीरियड नंबर 6वां होगा, और 6वें पीरियड और 7वें पीरियड के लिए SFDP सीक्वेंस होता है। तो आपको पता ही होगा कि p ऑर्बिटल तो भरेगा नहीं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जाना चाहिए, तो p भरेगा ही नहीं। सिंपल सी बात ये हो गई। अब ऐप का मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐप कैसे यहाँ पर आ रहा है। देखो पहले हम लिखेंगे, देखो ये 80 57 72 और ये 80 हो गया। क्यों 57 से 72 क्यों जंप मारा? तो मैंने आपको पहले ही लिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कि यहाँ पर 14 डी ब्लॉक के ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। तभी देखना कौन सा पीरियड है, 6वां पीरियड है, तो 5वें पीरियड वाली इनर्ट गैस लिखनी पड़ेगी। कौन सी है? हीलियम, हीलियम पहली, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन आ जाएगी। तो लिख दो जीनॉन, सभी में लिख दो जीनॉन, क्योंकि हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं ना, तो यही आएगा। जिसका एटॉमिक नंबर होता है 54। तो इसमें सीक्वेंस क्या होता है? SFD, SFDP, D, यहाँ पर भी SFD। लिख लिया ना हमने। 6वां पीरियड है, N-2F होता है ना, तो 4, ये 5, 6 4 5 6 4 5। तो हमने एनर्जी सीक्वेंस भी कितना आसानी से लिख लिया। तो अब क्या है यहाँ पर 5D सीरीज़ के लिए? देखो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर D8 नहीं होता, याद रखना, और यहाँ पर D10 रिपीट करता है। ये इजी है यार, ये वाला इजी है। देखो लेंथेनम जो है, तो लेंथेनम हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेंथेनम के बाद जब हम हॉफनियम में आते हैं ना, तो यहाँ पर एफ ब्लॉक के, लेंथेनम के बाद 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। तो लेंथेनम में पहले तो 14 डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं आएंगे, तो यहाँ पर एफ होगा नहीं एक्चुअल में। अगर मैं एफ को मिटा भी दूँ तो मैं मिटा सकता हूँ। तो यहाँ पर 6s2 5d1 ये 0 होता है। तो मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि लेंथेनम के बाद 14 ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाओगे ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर
पहले 14 बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि लेंथेनम के बाद हॉफनियम सीधे जंप, क्योंकि 14 ए ब्लॉक एलिमेंट पहले ही आ गए, डेट्स वाई। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है नहीं, तो D2 3 4 5 6 7 तो D8 नहीं होता। क्या नहीं होता? D8 नहीं होता यहाँ पर, तो D9 होगा यहाँ पर। D9 5D9, फिर D8 नहीं होता। D9 और ये ऐसे करके चलेगा खेल। ये 1 होगा, D10, ये 14, ये 2, 1 10 14। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया। D8 नहीं होता, बस सिर्फ D8 नहीं है। D7, तो D8 नहीं है तो D9 होगा, तो D9 होगा। D10, ये कितना है? 80 है ना, तो यहाँ पर 79 होगा। ये कितना होगा? 79, तो ये 54 हो गया। 54, 50, 10, 60, 70, 74, 75, 75 तो 4, 79। बस ये आ गया आपका। तो आपको ऐसे करके सीक्वेंस को फॉलो करना है। क्या नहीं होता? देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, डी ब्लॉक के अंदर अगर एस के अंदर 1 आ गया तो वो एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन है, मैंने इनको स्टार से रिप्रेजेंट किया है। तो इजी है, D8 ही नहीं होता सिर्फ, कोई बड़ी बात नहीं है, D8 नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो मैं लिखूंगा NS 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है। N-1D जो है वो 1 से लेकर के 10 तक होता है, डी ब्लॉक के लिए होता है। देखो ये जो NS0 है ये सिर्फ और सिर्फ पैलेडियम के लिए है, जिसका एटॉमिक नंबर 46 होता है। NS0 सिर्फ और सिर्फ पैलेडियम में ही आएगा डी ब्लॉक के अंदर। NS1 एक्सेप्शनल है डी ब्लॉक के अंदर। अगर डी NS के अंदर आपका 1 आया ना तो वो एक्सेप्शनल है डी ब्लॉक के अंदर। NS2 अगर है तो वो नॉर्मल हो गया, वो तो नॉर्मल होता है। तो बस इतना आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड। आप आसानी से डी ब्लॉक एलिमेंट के भी इजीली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख पाओगे। तो देखा कितना आसान है ये। तो इसको पॉज करो, नोट करो। अब आता है आपका एप ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके लिए, एप ब्लॉक के लिए मैंने आपको पहले ही एक पॉइंट लिखाया हुआ था, चाहे लेंथेनाइड हो चाहे एक्टिनाइड हो, दोनों ही ग्रुप 3 में आते हैं। पहले हम लेंथेनाइड की बात करेंगे, लेंथेनॉइड्स की बात करेंगे हम पहले। तो इसमें क्या क्या आता है देखो, लेंथेनम हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो एक्चुअल में डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो हम सीरियम से लिखेंगे।
इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ मैं। तो इसको आप देखो थोड़ा। ये 58 हो गया। सी प्रा नंदा पम सम यूरोपियन गुड्डा तुम दादा हो अरे तुम यहाँ बुलाओ, ये आप याद रख सकते हो इसे। 58, 59, 60, 61, 62, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ये 58, 59, 60, 61, 62, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो ये 71 आपने लिख दिया। तो ये ग्रुप 3 के अंदर आता है। पीरियड नंबर इसका कौन सा होता है? इसका भी पीरियड नंबर, इसका पीरियड नंबर 6 होता है। तो पीरियड नंबर 6 के लिए, पीरियड नंबर अगर 6 है ना, 5वें पीरियड की आपको इनर्ट गैस लिखनी पड़ेगी। कौन सी है 5वें पीरियड की इनर्ट गैस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन। तो जीनॉन लिख दो यहाँ पर। जो कि होती 54। एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है किसके लिए? पीरियड नंबर जब 6 होता है। 6वें पीरियड के लिए एनर्जी सीक्वेंस क्या होता है? मैं अब सीधे लिख रहा हूँ ई एस, एनर्जी सीक्वेंस करके मैं लिख रहा हूँ एस एफ डी और पी। तो यहाँ पर भी वही बात है कि पी के अंदर इलेक्ट्रॉन घुसेगा नहीं। पी के अंदर अगर घुसा तो वो तो फिर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो? पी के अंदर अगर वो तो पी ऑर्बिटल के अंदर, वो तो पी में वो तो पी ऑर्बिटल बन जाएगा, वो तो फिर पी ब्लॉक हो जाएगा। तो ये आपको फॉलो करना है एस एफ डी। देखो अब डी 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 एस एफ डी एस एफ डी एस एफ डी डी एस एफ डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ डी एस एफ डी। तो ये हो गया सीक्वेंस। कौन सा पीरियड है? 6वां पीरियड है। 6, ये 4, ये 5, 6, 5। हो गया हाँ आपके पास एनर्जी सीक्वेंस भी। लेंथ नॉट के लिए देखो, इसके लिए ट्रिक क्या है। अब तक 56 बरो, मतलब जीनॉन और 6s2 बरो। अब तक 56 बरो, पहला पॉइंट। दूसरा, गैडोलिनियम, सीरियम और लुटेशियम के अंदर डी में 1 बरो और रिमेनिंग
4f के अंदर भर दो, यानी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f के अंदर फिल करो। ये आपको याद रखना है, सीक्वेंस वाइज फॉलो करना। देखो सबसे पहले अब तक 56 भरो, 54, 55, 56 लिख दो सब में। भर लिया ना हमने 54, 55, 56, अब तक 56 भरो। अब गैडोलिनियम, सीरियम और लुटेशियम, इनमें डी के अंदर एक भरना है। देखो गैडोलिनियम, ये हो गया सीरियम, गैडोलिनियम और लुटेशियम के अंदर डी में एक, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपको 4f के अंदर भरना है। देखो कितना इजी हो गया। 58 है ना, 54, 55, 56, 57, तो ये एक 58। ये 59 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 59। तो 54, 55, 56, 57, 58, 59, 3 आ जाएगा। फिर ये 4 आ जाएगा, फिर ये 5 आ जाएगा, फिर ये 6 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 7। अब ये कितना हो गया, देखो 64 है, 64 है ना 64। अगर आपको दिक्कत आएगी 64, देखो 54, 55, 56, 56 और ये 57, तो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 60, 64, तो ये 7 आ जाएगा, 7, 7 आ गया। फिर ये 9 आ जाएगा, 10, 11, 12, 13, ये 14, यहाँ पर भी 14। जहाँ पर भी पहले अगर दिक्कतें आ रही है ना, कि पहले तो आप ये फॉलो करो पूरा, फिर आप गिन भी सकते हो कि कितने आ गए, अब कितने आने चाहिए, तो वो आपका हो गया। तो आसानी से ये वाला भी हमने इजीली लिख लिया। बस मेन पॉइंट क्या है, ये आपको ये 3 पॉइंट, और सीक्वेंस वाइज इसको फॉलो करो। देखना आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये लेंथेनॉइड सीरीज़ का आसानी से निकाल पाओगे, वेरी इजी। और थोड़ा सा घर में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर के और इजी लगेगा। तो इसको पॉज करो, नोट करो। देखो चाहे सीरीज़ लेंथेनॉइड हो चाहे सीरीज़ एक्टिनॉइड हो, तो दोनों का ग्रुप नंबर 3 होगा, एनर्जी सीक्वेंस दोनों का सेम होगा, पीरियड नंबर इसका चेंज हो जाएगा, पीरियड नंबर इसका 7th होगा एक्टिनॉइड्स की। अब ये लेंथेनॉइड्स थे, अब एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे यहाँ पर हम। एक्टिनॉइड्स, अब हम यहाँ से एक्टिनॉइड सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया 90, 90 से 103 आता है ना। तो पीरियड नंबर अगर 7वां है, तो छठे पीरियड वाली यूनिट गैस कौन सी है, रेडॉन। तो लिख लो रेडॉन, सभी में रेडॉन, 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 जो कि होती है 86 एटॉमिक नंबर होता है इसका। एनर्जी सीक्वेंस SFDP, वही हम इसमें भी पी यहाँ पर भी फेल नहीं होगा, SFD आएगा।
तो 7वां पीरियड है 7s 5f 6d 7 7 7 7 7 7 7 7 और 7 5 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 और 5, ये भी 6 6 6। तो ये आपका एनर्जी सीक्वेंस आसानी से बन गया। अब क्या होता है, अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। देखो इसके लिए भी सेम ही आपको ट्रिक वैसे ही आपको याद रखना है। अब तक 88 बरो, नाइन्टी के अंदर डी में 2 होंगे, ये याद रखना। 91 92 93 96 और 103, इनमें डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, रिमेनिंग 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन भर दो। ये आपको ब्रह्मास्त्र पॉइंट याद रखने हैं। देखो अब पहले 88 भरो, मतलब रेडॉन और 7s2 भरो, पहले भर देंगे सब में। क्योंकि हो गया ना 86 87 88 88 भर दिए हमने। अब 90 के अंदर इसमें डी के अंदर 2 है। अब 91 92 93 90 91 92 93 94 95 96, ये हो गया 96। 90 91 92 93 94 95 96 96, ये वाला हो गया। डी में 1 भरना है, डी में 1 भरना है, यहाँ पर डी में 1 भरो, और यहाँ पर भी 103 में भी डी में 1 भरो। रिमेनिंग 5f के अंदर इलेक्ट्रॉन भरो। अब जितने भी बच रहे हैं वो सारे के सारे डाल दो इसमें। देखो 86 87 88 89 90 90 हो गया, 5f 0 होता है, थोरियम 5f के अंदर 0। अब ये 91 है, ये कितना है 91, 86 हो गया, 88 89 90 91, क्योंकि हो गया ना 86 87 88 89 90 91। अब इसमें कितना हो गया 91 92 93 94, ये 95 है ना 95। तो 86 87 88 पहले ये वाला है, ये कितना है 94, 86 87 88 88, तो यहाँ पर सीधे 6 में, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7, फिर ये 9 10 11 12 13 14 और 14। देखो आपका डी के ये जो है एक्टिनॉइड सीरीज़, इसको भी हमने आसानी से लिख लिया इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। आप ये याद रखो, अब तक 88 भरो, मतलब रेडॉन एंड 7s2 88 हो गया, 86 तो रेडॉन हो गया, 82 ये हो गया 88, 90 वाले में इसमें ये 2 डालो, 91 92 93 96 103 में डी के अंदर 1 और रिमेनिंग 5f के अंदर भर दो। आपका एक्टिनॉइड सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप आसानी से निकाल पाओगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो ए ब्लॉक का, n-1d 0 या 1।
देखो n-1 d जो है ज़ीरो एक डी के अंदर 2 जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ थोरियम में है, थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है। डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये याद रखना। डी के अंदर 0 यहाँ पर नॉर्मल है, समझ में आया। NS2 N-2F N-1d ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हो गया एफ ब्लॉक के लिए सीधे, जिसमें लैंथेनाइड सीरीज एक्टिनाइड सीरीज दोनों ही आएंगी। तो D2 मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि NCERT के अंदर ऐसा ही दिया हुआ है, अभी तक चेंजिंग नहीं आई है, तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, आपको सेम ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको पॉज करो, नोट करो पहले। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर पूरा। तो आपको क्या करना है अब, जो भी आपने नोट्स बनाए वो तो पहले रिवाइज़ करो, फिर उसको खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जब तक आप खुद अपने हाथों से इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो तब तक आप इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आप एक बार लिखो जो मैंने आपको बताया है एनर्जी सीक्वेंस, वो आप याद रखो। जो मैंने नोबल गैसेस के बारे में आपको बताया था, उनका एटॉमिक नंबर याद करने के लिए बताया था, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपने याद रख लिया, आप एनर्जी सीक्वेंस लिख पाओगे, आप पहले ही इनर्ट गैसेस के बारे में लिख पाओगे। तो एनर्जी फिर क्या है, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बारे में याद रखना है, जो कि हमने आज पढ़ा, जिसमें मैं थोड़ा आपको रिवीजन करा देता हूँ। जिसमें मैंने बोला कि एस ब्लॉक के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, पी ब्लॉक के अंदर भी कोई एक्सेप्शनल बात नहीं है, डी ब्लॉक के अंदर 3D सीरीज़ के अंदर एक्सेप्शन होता है, जिसमें मैंने बोला 3D सीरीज़ में D4 नहीं होता, D9 नहीं होता, D5 और D10 रिपीट करते हैं। फिर 4D सीरीज़ में हमने बात करी कि उसमें D3 नहीं होता, D6 नहीं होता, D9 नहीं होता, D5 और D10 रिपीट करते हैं उसमें भी। फिर हमने 5D सीरीज़ के अंदर बोला कि उसमें D8 नहीं होता, D10 रिपीट करता है, वो भी हमने बोला। फिर लैंथेनॉइड के अंदर हम ब्लॉक के अंदर चले गए, जहाँ पर हमने बात करी कि हमारे पास लैंथेनॉइड सीरीज़ में अब तक 56 बरो यानी ज़ीनॉन एंड जो भी है 4s2 या 5s2 जो भी है वो बरो। फिर गैडोलिनियम, सीरियम और लुटेशियम में डी के अंदर एक बरो, रिमेनिंग एफ के अंदर भर दो। फिर वैसे ही एक्टिनॉइड सीरीज़ के अंदर भी मैंने बोला अब तक 88 बरो, रेडॉन एंड जो भी एस वाला है उसको उसमें 2 बरो, तो 88 हो जाएगा। फिर 90 वाला जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। फिर मैंने क्या बोला 91, 92, 93, 96 और 103 जो है इनमें डी के अंदर 1, रिमेनिंग 5 एफ के अंदर भर दो। वो आप काउंट भी कर सकते हो, तो ये दिखते हैं आपको आएंगे नहीं। वो भी मैंने आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी मैंने आपको बता दिया, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। तो अब आपको क्या करना है, घर जाके आज पूरा अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, तभी जा कर के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे जा कर के कॉन्फिडेंस नहीं आता इसमें, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा, और आज अब कल मैं आपको पढ़ाऊँगा कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर गिवन हो, तो आप ग्रुप कैसे निकाल पाओगे, पीरियड कैसे निकाल सकते हो, ब्लॉक कैसे निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, तब मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके पास दिया है, तब भी आप ग्रुप कैसे निकाल पाओगे, पीरियड कैसे निकाल पाओगे, ब्लॉक कैसे निकाल पाओगे वो। तो पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कई सारे बच्चों को ये मुश्किल लगता है। तो ये जो है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए हैं, वो पॉइंट्स अगर आपको याद हैं, आप तुरंत उनको अप्लाई करना और आपके आसानी से सवाल बनते हुए नज़र आएँगे। देखना, मैं जब आपको दिखाऊँगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करनी है इसके लिए। समझ में आया? सो थैंक यू सो मच।